कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 में, जब वियतनाम युद्ध खत्म होने ही वाला था और अमेरिकन फौज को एक कस्बे को अपने कब्जे में लेने के ऑर्डर्स दिए गए थे। उसी के चलते भारी बारिश में डेवरो नाम का एक सिपाही अपने साथियों को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से उसे कुछ आम नागरिकों और अपने साथियों की लाशें दिखाई दी और उन सभी का एक कान भी गायब था। थोड़ा ढूंढने पर उसे समझ आया कि उसी के एक साथी फौजी स्कॉट ने सभी को मार दिया था। स्कॉट पूरी तरह पगला गया था और उसने अपने गले में एक माला पहनी थी जिसमें उसने सभी के कान लटकाए हुए थे। जब डेवरो उसके पास पहुंचा तो उसने 2 सिविलियंस को कैदी बनाया हुआ था। डेवरो ने उसे समझाया भी कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, उसे उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। पर इस बात से गुस्सा होकर स्कॉट ने लड़के को उसी पल गोली मार दी और अब वो चाहता था कि डेवरो भी अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वहां मौजूद लड़की को गोली मार दे, लेकिन डेवरो ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब स्कॉट ने खुद ही ये काम करने का फैसला किया, लेकिन सही मौके पर डेवरो ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और लड़की को लेकर वहां से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से स्कॉट ने डेवरो के पैर में गोली मारकर उसे नीचे गिरा दिया और लड़की के ऊपर ग्रेनेड फेंककर उसे भी मार डाला। इस घटना से गुस्साए हुए डेवरो ने स्कॉट से लड़ने का सोचा, लेकिन दोनों ने एक ही समय पर गोलियां चलाकर एक दूसरे को मार डाला। अगली सुबह जब यूएस आर्मी की टीम गांव में पहुंची तो कमांडिंग ऑफिसर्स ने सभी बॉडीज को बर्फ में रखने को कहा और साथ ही सख्त ऑर्डर्स दिए कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद कहानी पहुंच जाती है साल 1992 के अमेरिका में, जहां कुछ आतंकवादियों ने एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था। वो पहले से ही काफी लोगों को मार चुके थे और जिन पुलिस वालों ने बीच में आने की कोशिश की वो भी अपनी गाड़ियों के पास लाश बनकर पड़े थे। अभी भी उन्होंने कुछ आम लोगों को बंदी बना रखा था और वो सरकार पर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे। जल्द ही पुलिस को बीच में ना पड़ने के ऑर्डर्स दे दिए गए, क्योंकि अब आर्मी अपने यूनिवर्सल सोल्जर्स को भेजने वाली थी और इन्हीं फौजियों के बीच डेवरो और स्कॉट भी थे, जिन्हें अब कुछ और ही नाम दे दिए गए थे। इन फौजियों की पूरी याददाश्त को मिटाकर उन्हें फिर से जिंदा किया गया था और अब वो काफी हद तक एक रोबोट जैसे हो चुके थे। घटनास्थल के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिनमें मीडिया रिपोर्टर्स भी थे। तभी वहाँ टीवी रिपोर्टर वेरोनिका भी पहुंच गई, जो समय से कुछ ज्यादा ही लेट आई थी और इसीलिए उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उधर यूनिवर्सल सोल्जर्स ने पानी में कूदकर आतंकवादियों तक पहुंचने का अलग ही रास्ता बना लिया और जल्द ही अंदर घुसकर डेवरो और स्कॉट ने कई आतंकवादियों को मार डाला। वो सब जल्द ही आतंकवादियों के लीडर तक पहुंच गए, लेकिन फौजियों को देखते ही आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और उनमें से एक जख्मी होकर वहीं गिर गया। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने सोचा कि उन्होंने इस फौजी को मार डाला तो उसने फिर से उठकर लीडर को गोली मार दी, मानो गोलियों का उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। इतने में स्कॉट और डेवरो भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने बचे हुए 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया। वहां बंधकों को देखकर डेवरो के दिमाग में वियतनाम युद्ध की अपनी पुरानी यादें वापस आने लगी, जिसके बाद उसने स्कॉट की तरफ मुड़कर देखा, जिससे वो दोनों ही पल भर के लिए वहीं जम गए और उन्होंने आगे की कोई कमांड सुनी ही नहीं। वहीं इंटरव्यू के दौरान वेरोनिका को कर्नल पेरी पर शक हो गया कि वो जरूर आम जनता से कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने पेरी का पीछा करने का फैसला किया ताकि उसे कोई सनसनीखेज कहानी मिल सके। उधर कमांड सेंटर में हमें पता चला कि इन फौजियों के पास खुद ब खुद बहुत तेजी से ठीक होने की ताकत थी और साथ ही ये एक आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन कभी कभी अपनी इन ताकतों के कारण उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता। उन्हें काबू में रखने के लिए उन्हें एक सिरम दिया जाता था ताकि उनकी पुरानी यादों को दबाया जा सके। अभी टेक्निकल टीम ये ढूंढने में लगी थी कि डेवरो आखिर फ्रीज क्यों हो गया था और उससे सवाल करने पर उसने बताया कि उसे वियतनाम में हुई सारी घटना याद आ गई थी और उसकी ये बात स्कॉट ने भी सुन ली। उधर वेरोनिका अपने कैमरामैन को गाड़ी में ही छोड़कर खुद कैमरा उठाकर आगे बढ़ने लगी। बेस में पहुंचकर उसने एक बक्सा खोला तो वहां एक घायल फौजी को देखकर वो हैरान हो गई। पहले तो उसे लगा कि वो फौजी मर चुका है, पर जैसे ही वो फोटोज लेने लगी तो वो फौजी अचानक से उठ गया, जिससे वेरोनिका बहुत डर गई। इसी हड़बड़ी में उसने गलती से अलार्म बजा दिया और फिर वो फटाफट भागकर गाड़ी में बैठ गई। पर तब तक पेरी ने सोल्जर्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेज दिया था, जिन्होंने गाड़ी को पलटकर उन्हें पकड़ भी लिया। लेकिन फिर जब पेरी ने कहा कि कैमरा लेकर इन्हें जाने दो तो स्कॉट ने ये ऑर्डर इग्नोर करके कैमरामैन को गोली मार दी, जिससे डेवरो की याददाश्त ट्रिगर हो गई और उसने एक बार फिर से वहां मौजूद लड़की को बचाने के लिए स्कॉट को धक्का मारा और फिर वो वेरोनिका को लेकर आर्मी की गाड़ी की तरफ भागा। स्कॉट ने पीछे से गाड़ी के ऊपर कई गोलियां चलाई, पर गाड़ी तब तक नहीं रुकी जब तक पेरी ने डेवरो को रुकने के ऑर्डर नहीं दिए। पेरी की आवाज से डेवरो फिर से यूनिवर्सल सोल्जर मोड में चला
गया, इसीलिए वेरोनिका ने उसके कान से वो रिसीवर निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद डेवरो पूरी तरह सोच समझ पा रहा था। उधर स्कॉट डेवरो को एक गद्दार कहकर बुला रहा था, जिसका मतलब ये था कि उसकी भी याददाश्त वापस आने लगी थी। स्कॉट के वापस आने के बाद टेक्नीशियंस अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे, क्योंकि स्कॉट ने एक निर्दोष इंसान को मार दिया था, पर पेरी ने उन्हें जेल की धमकी देकर मुंह बंद रखने के लिए कहा। इसके बाद पेरी ने सबको ऑर्डर्स दिए कि वो लोग अब डेवरो और वेरोनिका के पीछे जाएं, ताकि वो किसी को इस प्रोजेक्ट की सच्चाई न बता सके। गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो गया तो डेवरो गाड़ी को धक्का मारकर उसे पेट्रोल पंप तक लेकर गया, पर बदकिस्मती से उस पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं था, और तो और उनका कोई फोन भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद दोनों ने एक रूम रेंट पर लेने का फैसला किया। उधर स्पेशल फोर्सेस की टीम भी वहां पहुंचने ही वाली थी, इसीलिए स्कॉट ने सभी टेलीफोन लाइंस पहले से तबाह कर दी थी। उधर कमरे में टीवी देखने पर वेरोनिका ये देखकर हैरान हो गई कि सरकार ने उसके कैमरामैन की हत्या का दोष उसी के सर मढ़ दिया था। अब डेवरो का शरीर अचानक से बहुत गर्म होने लगा, इसीलिए वो अपनी शर्ट खोलकर एसी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वेरोनिका रूम से बाहर जाने लगी तो डेवरो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से वो जमीन पर गिर गया। वेरोनिका ने उसे छूते ही महसूस किया कि उसका शरीर तो बहुत तेजी से जल रहा है, इसीलिए उसने डेवरो को बाथ टब में लेटाकर उसे आइस क्यूब से भर दिया, जिससे डेवरो का शरीर थोड़ी देर में शांत हो गया। स्पेशल फोर्सेस अब तक वहां पहुंच चुकी थी और उनमें से किसी को इसके बारे में पता नहीं था। उनके कमरे पर अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लेकिन डेवरो ने सही समय पर वेरोनिका को नीचे लेटाकर बचा लिया, और फिर वो एक के बाद एक कमरों की दीवारें तोड़कर भागने लगा, जिससे वहां रुके बाकी के गेस्ट भी हैरान रह गए। लेकिन वेरोनिका का मानना था कि वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, जिसके बाद डेवरो को एक आइडिया आया, और फिर जब स्पेशल फोर्सेस अंदर आई तो उन्हें वो दोनों कहीं मिले ही नहीं, क्योंकि डेवरो और वेरोनिका एक कपल के कंबल में घुस गए थे। निकलते वक्त वो उस कपल की गाड़ी की चाबी भी चुरा कर ले गए। जैसे ही वो गाड़ी में निकले तो स्पेशल फोर्सेस ने उन पर कई गोलियां चलाई, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर निकल गए। अगले दिन रोड पर वेरोनिका बहुत सवाल पूछ रही थी, जिससे डेवरो परेशान हो गया, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुके, जहां डेवरो ने ओनर को कहा कि तू भाई बाहर रुक, और वो वेरोनिका को लेकर अंदर कमरे में चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर वेरोनिका को उसके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढने को कहा। अब भैया ने अपने पूरे ही कपड़े उतार दिए थे, तो बेचारी वेरोनिका भी शर्माते हुए ये काम करने लगी। उधर ओनर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था और उसे लग रहा था कि लुच्चा काम कर रहे हैं अंदर कुछ। आखिरकार वेरोनिका को डेवरो की टांग में ट्रैकर मिल तो गया, लेकिन वो उसे दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए डेवरो ने खुद ही अपनी टांग में कट मारा, जिसके बाद वेरोनिका ने हिचकिचाते हुए हाथ डालकर उस ट्रैकर को वहां से निकाल दिया। कुछ देर बाद उन्हें ट्रैक कर रही स्पेशल फोर्सेस भी वहां पहुंच गई, और उन्होंने सीधा दरवाजा तोड़कर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पर असल में ये डेवरो की एक चाल थी। उसने अपने ट्रैकर को तेल के साथ वहां रखा था, जिससे गोलियां चलते ही वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। धमाका होते ही टेक्नीशियंस अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए भागे, और उधर वेरोनिका, डेवरो और गैस स्टेशन का मालिक बर्फ के साथ गाड़ी की डिग्गियों में छिपे हुए थे। मौका मिलते ही डेवरो और वेरोनिका वैन में चढ़कर कुछ फाइल्स उठा लाए और गाड़ी में बैठकर निकल लिए। पर तभी स्कॉट, जो पीछे की सीट में छिपा हुआ था, वो डेवरो का गला घोटने की कोशिश करने लगा। इससे गाड़ी का कंट्रोल हिल गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से स्कॉट सीधा शीशे से बाहर आकर गिरा। इधर पेरी ने मिशन को यहीं खत्म करने का फैसला किया और सभी सोल्जर्स को ट्रक में बैठने को कहा। पर तभी स्कॉट ने कहा कि उसकी बहुत सी यादें वापस आ गई हैं, और उसने सीधा पेरी को गोली मार दी। फिर वो सीधा वैन में गया जहां टेक्नीशियन सोल्जर्स को ठीक कर रहे थे। उसने सीधा जाकर पेरी का कान उनके सामने रख दिया और कहने लगा कि अब वही इस पूरे प्रोजेक्ट का कैप्टन है। पर जब एक टेक्नीशियन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी गोली मार दी। अब बाकियों के पास स्कॉट की बात मानने या फिर मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद उसने कुछ और खास इंजेक्शंस लगाकर खुद को और ताकतवर कर लिया, और न जाने क्यों उसने फिर से वही घिनौना कान वाला नेकलेस बना लिया। लेकिन जब उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने लगा तो वो उसे ठंडा करने के लिए अंदर चला गया। मौका मिलते ही टेक्नीशियंस ने सीरम को 4 गुना बढ़ा दिया ताकि ये इंजेक्शन लगते ही स्कॉट खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही टेक्नीशियन ऐसा करने के लिए अंदर गया तो स्कॉट ने उसे ही वो इंजेक्शन लगाकर मार डाला। उधर वेरोनिका और डेवरो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके, जहां वो दोनों फाइल्स देख रहे थे। डेवरो को इस नई दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वेरोनिका ने उसके लिए खाना ऑर्डर किया और फिर फोन करने के लिए बाहर चली गई।
जैसे ही डेवरो ने खाना शुरू किया तो वो उसे इतना पसंद आया कि वो लगातार खाता ही गया। वो एक के बाद एक ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा था, पर जब वेटरेस ने उससे पूछा कि बिल कैसे भरेंगे सर आप, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी वहाँ दुकान का मालिक भी आ गया और जैसे ही उसने डेवरो को उठाकर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी डेवरो ने उसे डॉज करके एक ही लात में उसे जमीन पर लेटा दिया। रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ और आदमियों ने डेवरो पर हमला किया और कुछ ही सेकंडों में डेवरो ने सबका हाल बेहाल कर दिया। उस शाम स्कॉट ने एक बार के बाहर खड़े कुछ लोगों से डेवरो और वेरोनिका के बारे में पूछा, तो एक आदमी ने उसका मजाक बना दिया, जिस पर स्कॉट ने गुस्सा होकर वहीं उसे सबके सामने पीट दिया। बाकी सब उसकी छिताई देखकर इतना डर गए कि सीधा सीधा जवाब दे दिया। उधर वैन के अंदर आखिरी टेक्नीशियन ने एक सोल्जर के हाथ में ग्रेनेड एक्टिवेट कर दिया। अब स्कॉट के पास उसके अलावा सिर्फ एक ही सुपर सोल्जर बचा था। गुस्से में स्कॉट वहां रहने वाले आम लोगों पर चिल्ला रहा था। तभी अचानक वहां पुलिस वाले आ गए, पर स्कॉट ने उन्हें कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दिया। अगले दिन डेवरो और वेरोनिका फाइल में मिली लीड की मदद से वेटरन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो डॉक्टर ग्रेगोर से मिले जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर थे। डॉक्टर की एक झलक से ही डेवरो की पूरी याददाश्त वापस आ गई। जब डॉक्टर ग्रेगोर अपनी रिसर्च के बारे में उन्हें बता रहे थे, तभी न्यूज में उन्होंने पेरी के मर्डर के बारे में सुना। उन्होंने न्यूज में सुपरमार्केट की फुटेज भी देखी, जिस पर ग्रेगोर का मानना था कि स्कॉट को अभी भी यही लगता है कि वो वियतनाम का युद्ध लड़ रहा है। इसके बाद वेरोनिका कहने लगी कि उन्हें ये पूरी कहानी न्यूज पर चला देनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर डेवरो तो बस अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता था। इसलिए उसने वेरोनिका को लॉस एंजलिस शहर जाने के लिए एक बस टिकट पकड़ा दी। वेरोनिका ने बस में चढ़ने की एक्टिंग तो की, पर वो असल में चढ़ी नहीं। इससे पहले कि डेवरो कुछ कर पाता, उन दोनों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। कुछ देर बाद उन्हें पुलिस बस में ले जाया जा रहा था कि तभी स्कॉट ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक पुलिस गाड़ी को टक्कर मारकर रोड से नीचे उतारा और फिर बार बार अपनी गाड़ी को बस में ठोकने लगा। साथ ही वो बस पर लगातार गोलियां भी चला रहा था। डेवरो ने वेरोनिका को तो नीचे लेटाकर बचा लिया, लेकिन इस सब में ड्राइवर को ही गोली लग गई, जिससे बस का संतुलन हिल गया और वो अचानक रोड से नीचे उतर गई। वैन के अंदर डेवरो ने सीट को काटकर लोहे का हिस्सा निकाला और उसकी मदद से ताला खोलने की कोशिश करने लगा। स्कॉट लगातार बस को टक्कर मार रहा था और साथ ही उसने एक ग्रेनेड बस के अंदर फेंक दिया, लेकिन वेरोनिका ने भी समय रहते उस ग्रेनेड को उठाकर फिर से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद स्कॉट एक के बाद एक ग्रेनेड बस के आसपास फोड़ने लगा। डेवरो ने आखिरकार बस पर काबू पा ही लिया और फिर बंदूक उठाकर उसने वेरोनिका को बस से धक्का दे दिया। स्कॉट बस को खाई में गिराने के लिए उसे कोने में ले गया, लेकिन डेवरो ने बिल्कुल सही समय पर छलांग लगा दी और साथ ही स्कॉट के साथी को भी गोली मार दी। इससे दोनों गाड़ियां सीधा खाई में जा गिरी और जबरदस्त धमाका हुआ। वो दोनों वहां से सीधा डेवरो के घर पर पहुंचे, जहां वो सालों बाद अपने माता पिता से मिला। वेरोनिका ने भी अपने कुछ रिपोर्टर दोस्तों को फोन करके उनसे मदद मांगी। शाम को जैसे ही वो अपने एक रिपोर्टर दोस्त से मिलने के लिए गाड़ी में बैठी, तो उसने देखा कि गाड़ी की चाबी तो वहाँ थी ही नहीं। वो चाबियां किसी और ने नहीं बल्कि स्कॉट ने निकाली थी, जो कि अभी तक जिंदा था। तभी अचानक घर की बिजली चली गई और डेवरो को स्कॉट के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। डेवरो ने तुरंत अपने पिता की बंदूक उठाई और स्कॉट का सामना करने बाहर आ गया, जिसने वेरोनिका को बंदी बना रखा था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, पर स्कॉट ने अपने शरीर में इतने सारे ताकत बढ़ाने के इंजेक्शंस लगा रखे थे कि डेवरो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। स्कॉट ने एक और इंजेक्शन लगा लिया और लगातार डेवरो को मारने लगा। वो उसे घसीटता हुआ वेरोनिका के पास ले गया और जैसे ही उसने वेरोनिका को मारने के लिए उस पर गोली चलाई, तो पता चला कि बंदूक में तो गोलियां थी ही नहीं। ये देखते ही वेरोनिका वहां से भागने लगी, तो स्कॉट ने वियतनाम की तरह एक ग्रेनेड उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। ये देखकर डेवरो को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से लड़ना चालू कर दिया, लेकिन वो अब भी स्कॉट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर अचानक स्कॉट की जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिर गया और मौका देखकर डेवरो ने वो इंजेक्शन खुद को लगा दिया। अब उसकी ताकत बढ़ने से मुकाबला थोड़ा टक्कर का हो गया। उसने एक के बाद एक डेवरो के मुंह पर कई मुक्के मारे। डेवरो ने उसे बाहर ले जाकर हार्वेस्टर मशीन में फेंक कर मार डाला। अपने माँ बाप को सही सलामत देखकर जब डेवरो वेरोनिका की तरफ भागा, तो उसे पता चला कि वो भी बिल्कुल ठीक थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे से फेविकॉल की तरह चिपक गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।